हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत एक और अन्य रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड में एक और रिजल्ट जारी कर दिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण ये अपडेट है दोस्तों, इसलिए बिना स्किप के पूरी जानकारी को ज़रूर ले लें। और साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है दोस्तों। यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत एक रिजल्ट जारी हुआ है जिसमें इसमें इस रिजल्ट के अंतर्गत जो पहले स्थान पे हैं दोस्तों वह हैं आदित्य भट्ट, जिनके पिताजी का नाम है मिस्टर दिनेश कुमार भट्ट इनका नाम है। और साथ ही संजय जो हैं इनके पिताजी का नाम है खीम सिंह नेगी, और हिमानी हैं इनके पिताजी का नाम है मिस्टर तेजवार सिंह रावत। और इसके अलावा राहुल रावत हैं जिनके पिताजी का नाम है बलवंत सिंह रावत। इसके अलावा मोहसिन अहमद, इनके पिताजी का नाम है मिस्टर नसीम अहमद। और मुकेश सिंह हैं, इनके पिताजी का नाम है हुकम सिंह। तो तेजपाल सिंह हैं जिनके पिताजी का नाम है जाकृत सिंह रावत। ठीक है, जयकृत सिंह रावत। तो ये इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है। तो बहुत मेहनत के बाद ये लिस्ट में नाम आता है, तो इन अभ्यर्थियों को सबसे पहले तो हार्दिक बधाइयाँ और आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जिस भी कर्तव्य पथ पर ये जा रहे हैं, जिसके लिए इनका सिलेक्शन हुआ है, उसको अपने बखूबी आपने निभाना है। तो आदित्य भट्ट जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आपका चयन हुआ है। संजय जी, हिमानी जी, राहुल रावत, मोहसिन अहमद, मुकेश सिंह, तेजपाल सिंह, हिमांशु जी, तो ये किशन सिंह कनवाल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं दोस्तों, लेकिन ये टॉप मेरिट में है इसलिए इनका नाम मैंने ले लिया है। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है। अब देखते हैं इन्होंने स्कोर कितना किया है दोस्तों। ये हैं मेल कैंडिडेट हैं और EWS कैटेगरी के अंतर्गत इन्होंने जो है मार्क्स अटेंड किए हैं 68.25। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि 70 या 65 से अबव टू 70 अगर हम स्कोर कर लेते हैं तो सिलेक्शन श्योर होता है। तो यहाँ पर इन अभ्यर्थियों ने भी जो है जो सिक्योर किया है अपने आप को 68.25 मार्क्स के यहाँ सिक्योर किया है। और ये है रैंक 19। यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रिजल्ट जो है सेकंड रिजल्ट है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझें। और यहाँ पर EWS के अंतर्गत जनरल के अंतर्गत 65 यहाँ पर रैंक जो है मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है। EWS 68, EWS 66 और जनरल के अंतर्गत यहाँ पर फीमेल का 65.75 पे हो रखा है। मेल जनरल 63.75 पे, OBC में 63.25, EWS 63.25, EWS 63। यानी कि आप 60 प्लस कर लो तो आपका सिलेक्शन देखिए दोस्तों श्योर है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 60 और 60 से अबव हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका इसमें चयन हुआ है दोस्तों। तो ये लिस्ट है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कंप्लीट जो सिलेक्शन हुआ है ये कितने मार्क्स को है, 60 मार्क्स पर। आप देख सकते हैं 60, 59.75। तो 60 वाला एनी हाउ श्योरिटी हो जाती है कि आपका सिलेक्शन हो जाना है। और 70 अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में ऊपर टॉप में भी दिखते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, जनरल EWS कहीं कहीं पे SC कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट भी हैं, बट यहाँ पर एटलीस्ट जो है आप देख रहे होंगे जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हुआ है सामान्य कैटेगरी में, वो भी मेल कैंडिडेट का 60 पे भी सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, और 202 रैंक जरूर है लेकिन 60 पर सिलेक्शन हुआ है और इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मौका मिला है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उन्हीं का होता है दोस्तों जिनका सिलेक्शन हो चुका होता है। तो यहाँ पर DV का चांस जिन अभ्यर्थियों को मिला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सबको। देखिए, पहले हम स्कोरिंग पर चर्चा करते हैं, कितना स्कोरिंग लाना ज़रूरी है, क्योंकि आगे कंपटीशन एग्ज़ाम बहुत हैं। और जो कैंडिडेट्स नए हमारे चैनल पर दिख रहे हैं उनको ऐसी मोटिवेटेड क्लासेस हमसे देखने को मिलती रहेंगी, इसलिए आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो देख सकते हैं आप जनरल के अंतर्गत 57.50 पर भी सिलेक्शन हो रहा है। तो किसी किसी चीज़ में इतने मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली आपको ध्यान देना है कि आपको 60 से अबव स्कोर करना चाहिए।
अगर 60 से एबव स्कोर कर रहे हैं तो सिलेक्शन श्योर है, इस चीज़ को आप समझें। और उत्तराखंड के अंदर का लगातार वैकेंसी निकलने वाली हैं, तैयारी आप करते रहें। तो ये सारे कैंडिडेट्स जो भी हैं जिनका भी इसमें चयन हुआ है, आप देख सकते हैं। एक बार हम इसको शुरू से आपको दिखाते हैं कि किन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना जो है उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आदित्य भट्ट शुरुआत में यही हैं, ठीक है। इन्हीं से जो है लिस्ट तैयार हुई है और आगे को आप देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर का ये रिजल्ट है दोस्तों, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। और 8 दिसंबर 2024 को रिटर्न एग्ज़ाम इसका हुआ है। इस चीज़ को आपको बता देते हैं। ये जो इसका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था वो 8 दिसंबर 2024 को हुआ था और स्टेनोग्राफर की ये वैकेंसी निकली हुई थी, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं ये अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, लगातार अभ्यर्थी अपना चयन ले रहे हैं और काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं दोस्तों जिनका सिलेक्शन बहुत जगह हो चुका है। हम देख रहे हैं लगातार जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के नाम रिपीटेड हो रहे हैं। यानी कि अगर एक अच्छी तैयारी हो जाए तो समझ लीजिए कि बहुत जगह कंपटीशन आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं दोस्तों। इसलिए जो है बस मौका जैसे आता है मेहनत करते रहिए और जैसे ही मौका आता है वहाँ पर आप सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए सारे के सारे वैकेंसी लगातार आई हैं और लगातार यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। और अभ्यर्थी जो है ये स्टेनोग्राफर का था, यानी कि जिन्होंने स्टेनो का कोर्स किया है उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है ये, जो स्टेनो सीखे हुए हैं उन्हीं के लिए वैकेंसीज थी। और उन्होंने जो है इसमें जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की उन्होंने सिलेक्शन भी ले लिया है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। और इसमें जो चयन हुआ है मेल SC 36 PHN के हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है वो 36.25 पे भी सिलेक्शन हुआ है। और अगर हम नॉर्मल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SC के लिए यहाँ पर काफ़ी नीचे मेरिट आती है, आप देख लीजिए ये है दोस्तों 45 SC 45.75, ठीक है। SC मेल हैं। और ST मेल में आप देख सकते हैं 45.25, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर फीमेल की बात करें SC में, तो SC में फीमेल फिजिकली हैंडीकैप हैं ये वैसे 38.50, बट अगर हम यहाँ पर फीमेल ये बात करें तो यहाँ पर फीमेल SC 45.50 पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये रहता है कि अभ्यर्थियों के नाम जो हैं इस लिस्ट में दिखें, क्योंकि लिस्ट में नाम आना सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। तो हर अभ्यर्थी का एक सपना होता है कि वो जब भी कोई रिजल्ट जारी हो तो उस लिस्ट में उसका नाम रहे और सभी उनकी सराहना करें, सभी वो करें। तो यही चीज़ है दोस्तों, यही इस संसार का नियम है कि भाई जो मेहनत करेगा उसको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए जो है कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के मोटिवेशनल डायलॉग्स बने हुए हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर क्या लागू होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हम पूरी डिटेल इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपका 23 तारीख यानी कि आज ही की डेट की इन्फॉर्मेशन है और इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया 23 फरवरी को। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या इतने 17 सितंबर 2024 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत विज्ञापित आशुलिपिक व्यक्ति सहायक संवर्ग के रिक्त पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा 8 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई। और लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रथम चरण की दिनांक 16 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक टंकण और आशुलेखन परीक्षा आयोजित कराई गई थी। प्रथम चरण के टंकण में आशुलेखन परीक्षा में रिक्त पदों के सापेक्ष पूर्ण संख्या में अर्ह अभ्यर्थी प्राप्त न होने के कारण द्वितीय चरण की टंकण और आशुलेखन परीक्षा 2 फरवरी 2026 से 7 फरवरी 2026 तक देहरादून जनपद के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज शस्त्रधारा रोड देहरादून में संचालित की गई। सूच्य है कि प्रथम एवं द्वितीय चरण की टंकण और आशुलेखन परीक्षा में अर्ह रहे अभ्यर्थियों के अभिलेख संरक्षण हेतु आवंटित श्रेष्ठता सूची
अभ्यर्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझें कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ये लिस्ट जो है, आप अगर चाहें तो ये ssc.uk.gov.in पर देख सकते हैं। औपबंधित श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की अभिलेख संरीक्षा 16 मार्च 2026 से प्रस्तावित है। ठीक है, तो 16 मार्च से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिक्स है दोस्तों। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बहुत बड़ी बात है और इस लिस्ट में आपका नाम है और आपको डीबी कराने जरूर जाना है। और उक्त औपबंधित श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेख समीक्षा के कार्यक्रम निर्धारित तिथि व स्थान समय स्थान की सूचना आयोग के द्वारा पृथक से वेबसाइट पर शीघ्र प्रसारित की जाएगी। तो दोस्तों, इसकी लिस्ट मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा, इसलिए आप चैनल पर बने रहें और जो अभ्यर्थी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 16 मार्च से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन भी अभ्यर्थियों का नाम हमने इस लिस्ट में से लिया है, वो ज़रूर अगर हमारी क्लास देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने हमारे माध्यम से सूचना ली है। तो इसमें काफ़ी खुश हमें भी खुशी होगी, तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान दें, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं, इनको हार्दिक शुभकामनाएं, इनको हार्दिक बधाइयाँ। और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों ध्यान दें कि कोई भी किसी प्रकार की कसर ना छोड़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार कर लें, क्योंकि किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, इसके लिए इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है। तो मार्च में 16 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। उससे पहले आपके उसमें कोई अगर कमियां हैं, कुछ हैं, या फॉर्म भरते वक्त कोई चीज़ जो आपने फॉर्म में फिल कर रखी है और अभी नहीं है, तो उसको आप ज़रूर बना लें तब तक। ठीक है, क्योंकि आपने जो चीज़ें वास्तविक होंगी वही फॉर्म आवेदन करते वक्त तो भरा होगा, तो उनमें अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रह जाती है, कहीं कोई अधूरापन है, तो आप उसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपको बाद में कोई किसी प्रकार की परेशानी ना आए। और किसी प्रकार की क्वेरी या हेल्प की अगर आपको आवश्यकता हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आपको कोई कमी महसूस हो रही हो या कोई जानकारी की आवश्यकता हो, तो आप ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। हम आपको कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही जो अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के अपडेट्स अपने चैनल के माध्यम से लगातार देते रहते हैं। और साथ ही आगे के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हेल्प भी करते हैं, साथ ही क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, आपको रेस्पॉन्स देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिन भी अभ्यर्थियों ने ये स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया था, उन तक इसको ज़रूर पहुंचाइएगा। स्टेनोग्राफर के अंतर्गत आप देख सकते हैं पोस्ट कोड कौन कौन से, ये आपको बता देते हैं। 788, 709, 020, उसके अलावा 759, 760, 072, 832, 760, 020, 075, 820 और 760। तो ये जो है इतने प्रकार के रिजल्ट ये पोस्ट कोड हैं जिन पर रिजल्ट निकला हुआ है। तो हो सकता है आप इनमें से किसी के लिए भी आवेदन किए हों, तो सारे के सारे एक साथ हैं दोस्तों, इनको आप ज़रूर देख लें। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसी प्रकार से अपनी इन्फॉर्मेशन देखेंगे और हमारे चैनल से भी जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।